हमें सालुन मोहम्मदे जाएर करिदाओत धरपुर माया रोज क्यामत पढ्या खलकाउ पर कुरान ए तीनों माने नहीं फुरमान कापर पूछे मोमिनो सेले ना पूछे रसूल को दिल दे खुदाए ताला ने कया यूं करा किस चीज से पूछे कापर कुरान चीज ऐसा बुजरा का फिर तीन में ल्यावे सका रसूल को नाम दरे कापर क्यों तो झूठा जादूगर ये बुजरा का बुनियाद नबुवत बीच कौल दरगाह बड़ी सिफत कोई कहे पैगंबर है कोई शायर दीवाना कहे कोई कहे क्यामत को माने कोई समय मारे ताने एक गिरो मिने नबुवत कहे छुड़ावंगे वे क्यामत केतेक साहेब सौंपैते फिर केतेक क्यामत से मनकार बाजों को दुनिया यात बाजे सकल ल्याबे न बात खुदाए की सोए खाए के काई कि क्यामत नजिक आई साई पहली नियत की दे अपनी छुटा कौल न करे दानी जिमी को कया बिछान चिन पर ल्यावती तीनों जहान पहाड़ में का कहे उस सवार पैदा किया दुनिया नर नार तो नस्ल तुम्हारी बाकी रहे शाह सुफेत छोटे बड़े कर कहे कोई कुबा कोई किए बुरे निद रात ताजगियां करे रात नि कोई को भाने कुवत वानी की आने बंदगी न से वे दूरा सब दापे अंधेर मजकूरा साहेब पटुआट आयो कहे साहेब रातों के तले रात रहे इनकी नजरों न छिपे दुश्मन जो कोई है साहेब के तन रातों चलने वाले कहे से खला इस्लाम करे पर्दा दुनिया सु चले आराम जिनकी ताई कया बाजार इत बेइंसाफी चल न हार ये जो चले रातों के यार मैं इन बंदे पाकों की जाऊं बलिहार कया जो साहेब का दिन ओ बकत तलब करे मोमिन इनाई मैं दुनिया सीला इस दिन उमत की फसल इनके तले सातों आसमान ये सारों के ऊपर जान और खलक जो इनके तले तीन खलक को ये जुलजुले पैदा किया आप ताव रोशन ये दिन हुआ वास्ते मोमिन इनके साथ उतरिया बादल तो नूर बादलियों रोशन जल तिनकी पैदास कई दाना घास ये कई शरत तीन पैदास गेहूं जौ और कया घास कापर फिरस्ते रुए उमत खास फिरस्ते जो गेहूं इस्लाम और घास कया सब कापर तमाम मोती दरिया वसे काजे मोहम्मद इन विदइत लिख्या सबद घास कया सब चारा ईवान गिरो दो तरी दरिया वसे जान यहीं को बागदर खट कये नजिक मिलाप के लपेटे गए इनों के बीच चले हुकुम रोज कयामत जो जायर खसम बरकरार किया हुकुम बखत ये इशारत जायर कई क्यामत ये फसल पर ये जगार मोमिन काफरों के तंबिया के दिन इस रोज फुके करनाए अस्राफिल सुर कुरान के गाए एक सुरे आकर हुई सबन दूजे सुरे उठे सब तन सब उठे कवर थे अपनी काम किए क्यामत के धानी इमाम साल भी कहे यूं बानी रसूल पूछे उमत अपनी कहे क्यामत में सब उठाए 10 विध फैल पूछे जाए बादर सूरत वसी सुख न चीन जिनो हृदय में नहीं यकीन सुअर सूरत आराम खोर कहे जो कबू हलाल के जिग न गए गधे सूरत कहे आराम कार जिनके बुरे फैला गुरो जगार सुध खाने वाले हुए अंधे उसी खैच से दोजक फंदे न किया सेजदा न सुनी पुकार सोए बेरे पड़े दोजक मार
गुंगे कहे जालिमा हुकुम बे सबके तले सके दम पड़े जुआ काते पियो लो बड़े सुते पहिला मुख सीधे कहे मले दोज के आट पाओ दोए ताए देखे बिस्ती अचरज होए उड़न वाले कहे मोमिन मुतकी भी परोसी कहे तीन ताए हर बाट रंज पहुँचा जिन 16 के बीच सुली अगिन सुगल खोर काते आट पाऊ और सकती दिल कौन लगे घाऊ ये 10 बात की कही दो दक बेफुरमान हुए हक जिन्हों जैसे किए जिनको बदले तैसे दिए फरमाए ते केतक फेर उठाए तक बरन दोजक में सगी पाए और जो कहे मती न के घर सोकासी गिरो साहेब के दर उनको जो लगे रहे सो मुत की बूंदों मिले कहे जिन्हों इन्हों की दोस्ती लाई साहिब पासाई तिन को धाई और भी सुनो दूजी जंजीरा दिल दे देखो किरा और नीरा ये जो दुनिया का कया समान जो टुकड़े दिल कया जहान ये रोजा निपट सखत यूं जुल जुला होसी कयामत बखत बीच हवा के पहाड़ उड़ाए ये जो दुनिया में बुजुर्ग के लाए बुजुर्गों तो का क्यों ये न जाए तो बखत ऐसा दिया दिखाए फिटुए नो के जावे तब ऐसा कति न बखत देखे जब ठंडे वो जुदा वो बे वो बर पाए तब हकीकत देखे आए सब दुनिया हुई गुनेगार यूं देखे बखत दोजक कार अब जो सुनो खासो मत खड़े रहो दोजक एक बखत न भागो गोसे रहो खड़े देखो दोजकियां खजाने बड़े बिस्तार जबान मोमिन गे निगे हबान दोजक खजाना पहुँचे कुफरान तहाँ ताही बखत पहुँचे सबन पैदरो पैदले अगिन गुजरे अदसों काफर दूर दराज जानी थी आखर दुख लंबे हुए तिन कारण यूं मत पाया दोजकियों अलहीन करे मो अलिम नकल अपनी जुबाए साची जिकर जो कही खुदाए जब मगज माई ने लीदे खोला तब पाइए इशारत बातू न बोला साकी दुनिया की उम्र कही अब लस्सी पारे माई 7,000 साल 40 नीके देखियो ताई दुनिया की उम्र कही अब लस्सी पारे माई 7,000 साल 40 नीके देखियो ताई 43 जुप्त जो कहे हर जुप्त 17 बहर भए हर 12 700 बरस लाए हर बरस 360 दिए न दाए यहाँ के 21 लाख 7,000 दिन आदम पीछे मजलाइन ये रसूल की आए की मजाला एक गिनती करा तुम देखो दिल्ला 5,000 ताए बरस भए 847 ऊपर कहे 63 बरस उम्र के लिए 6,090 कम किए इतने रसूले करी सफर इनके आगे की करो जिकार 11 के जब बाकी 10 तब दुनिया उम्र 7,000 बरस इतने अमल भयो इमाम 40 बरस फजर तमाम जोड़ा पर जोड़ा गुजारे दुनिया उम्र इतलों करे तीन में जो 10 बरसों फजर सब दुनिया भई एक नजर 30 बरस जब 11 पर तब दुनिया सब भई आखर 17 बरस पुलस रात के खाए सौठने कयामत बीच में राये पुलस रात दुख कहिए क्यों कर कापर चले जुले जुले आखर 10 और 2 बुरज जो कहे सो 12 क्यामत के पूरे भये ये तीसरी बड़ी फिरस्तों की फजारा पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजारा पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजारा 10 और 2 बुरज जो कहे सो 12 क्यामत के पूरे भये
ये तीसरी पड़ी फिरस्तों की फजार, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूरा नजारा, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूरा नजारा। चौपाई 48 प्रकरण 22, चौपाई 516। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर कयामतनामा बड़ा को 22वां प्रकरण अमित सालोन को हिंदी सरलार्थ। रसूल मोहम्मद ने कुरान के माध्यम से धर्म का उपदेश किया। उनमें कयामत के समय सबको कर्मों के लेखा जोखा के न्याय का दर दिखाया। उन्होंने सभी लोगों के लिए कुरान का ज्ञान दिया, किंतु जो लोग इन तीनों बातों के लिए उनका आदेश नहीं मानते हैं वे अवज्ञाकारी काफिर कहलाते हैं। ऐसे अवज्ञाकारी लोग संदेश पहुंचाने वाली ब्रह्म आत्माओं से अनेक प्रश्न करते हैं, किंतु सीधे संदेश वाहक रसूल के पास जाकर प्रेम पूर्वक नहीं पूछते हैं। कुरान में खुदा की ओर से यह स्पष्ट कहा है, ऐसे अवज्ञाकारी लोग किस संदेह के लिए पूछते हैं, अर्थात उनका पूछना निरर्थक है। कुरान स्वयं श्रेष्ठ ग्रंथ है, उसके उपदेशों में भी अवज्ञाकारी लोग संदेह करते हैं और रसूल मोहम्मद को भी इस प्रकार कहने लगते हैं कि वे कविता करने वाले झूठे जादूगर हैं। खुदा के आरंभ से इनको पैगंबरी दी है, परम धाम में भी इनको बड़ी महत्ता मिली है। अनेक लोग इनको खुदा के पैगंबर मानते हैं तो कतिपय कविता करने वाले शायर अथवा दीवाना समझते हैं। कतिपय लोग कयामत की घड़ी को स्वीकार करते हैं, कतिपय इसके विषय में ताने मारते हैं। परमात्मा ने एक समुदाय में पैगंबर के अवतरण की सौगात दी है। उसके लिए कुरान में कहा है कि वह समुदाय कयामत के समय समस्त जीवों को जन्म मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त करेगा। कतिपय लोगों ने रसूल मोहम्मद के वचनों से अपना मुख मोड़ लिया तो कतिपय लोग कयामत के प्रति अविश्वास रखने लग गए। कुछ लोगों को इसी नश्वर जगत में अखंडता दिखाई देने लगी तो कतिपय लोगों को इस सभी बातों में संदेह हुआ। रसूल मोहम्मद ने खुदा के नाम की शपथ लेकर कहा है कि कयामत की घड़ी निकट आ रही है। इसलिए रसूल मोहम्मद के अनुयायी सर्वप्रथम इन वचनों पर अपने विश्वास का मूल्यांकन करें, क्योंकि खुदा ने दर्शन के समय में रसूल मोहम्मद को जो वचन दिए हैं वे मिथ्या नहीं हो सकते। कुरान में इस पृथ्वी को बिछौना कहा है और इस पर 3 प्रकार की सृष्टियों की उत्पन्न किया है। यहाँ के पर्वतों के पृथ्वी की दृढ़ किले मेघा बताया गया है। इस प्रकार की पृथ्वी में खुदा ने नर नारियों को उत्पन्न किया है। तुम्हारी वंश परंपरा चलती रहे ऐसा सोचकर किसी को काला, किसी को गोरा तो किसी को छोटा बड़ा बनाया गया है। खुदा की सृष्टि में कुछ लोग अच्छे हैं तो कुछ लोग बुरे हैं। उन्होंने रात को सोने के लिए बनाया जिससे लोग उठकर स्फूर्ति का अनुभव कर सके। अज्ञानमय रात्रि सद्व्यवहार निकोई का हरण कर देती है और लोगों के हृदय में पशुवृत्तियां उत्पन्न कर देती हैं। इसलिए वे लोग खुदा की बंदगी से दूर रहते हैं, जिसके कारण सर्वत्र अज्ञानमय वार्ताएं छा जाती हैं। साहिब फतवात के लेखक ने इस प्रकार लिखा है कि इस लैलतुल कद्र की रात्रि के स्वामी ब्रह्मात्माओं के चरणों में ऐसी अज्ञानमयी रात्रियां दबी रहती हैं। उनकी दृष्टि में अंतर के शत्रु छिपे नहीं रह सकते। परमात्मा की अंग रूपा ब्रह्मात्माएं अंदर के शत्रुओं को भगा देती हैं। अज्ञान रूपी अंधकार युक्त रात्रि में भी सन्मार्ग पर चलने वाली धर्मनिष्ठ आत्माएं शेष उल इस्लाम हैं। वे दुनिया से पर्दा कर विमुख होकर अपना व्यवहार शांति से चलाती हैं। दिन के समय को कोलाहल युक्त बाजार कहा गया है, जिसमें अन्याय का व्यवहार चलता है।
ब्रह्मात्माएं महिमामय रात्रि लैलतुल कद्र में यात्रा करने वाली परमात्मा के मित्र कहलाती हैं। वे स्वयं इन पवित्र आत्माओं पर समर्पित होता हूँ। मैं स्वयं इन पवित्र आत्माओं पर समर्पित होता हूँ। कतिपय ग्रंथों में कयामत के समय को परमात्मा के आगमन का दिन कहा है। ब्रह्मात्माएं उसी की प्रतीक्षा करती हैं। इन ब्रह्मात्माओं में खोज करने पर इमाम महदी की प्राप्ति होगी। कयामत का समय ब्रह्मात्माओं के लिए उपज का समय है, अर्थात तारतम सागर रूप वाणी की आय का समय है। कुरान के अनुसार 7वां आसमान के फरिश्ते इनके नीचे हैं, अर्थात वे सब इनकी शरण प्राप्त करना चाहते हैं। ये ब्रह्मात्माएं इन सभी से ऊपर दिव्य परम धाम में रहती हैं। कुरान में इस प्रकार उल्लेख है कि जीव सृष्टि इन ब्रह्मात्माओं से निम्न स्तर की है। उनको नरकाग्नि का ताप प्राप्त होगा। पर ब्रह्म परमात्मा ने इस जगत में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश फैलाया, जिससे ब्रह्मात्माओं के लिए नव प्रभात का उदय हुआ। इन ब्रह्मात्माओं के साथ बादल का अवतरण हुआ है। वे बादल प्रकाश रूप जल की वर्षा करते हैं। उस वर्षा से इस पृथ्वी के दाना घास रूपी जीव सृष्टि को लाभ प्राप्त हुआ। इस प्रकार कुरान में संकेत मात्र में 3 सृष्टियों की बातें कही हैं। यहाँ पर बादल का तात्पर्य सद्गुरु श्री देवचंद्र जी से है, जिन्होंने इस नश्वर जगत में तारतम ज्ञान की वृष्टि की है। जिन्होंने इस नश्वर जगत में तारतम ज्ञान की वृष्टि की है। कुरान में गेहूं, जौ तथा घास के रूप में ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि एवं जीव सृष्टि का उल्लेख है। वहाँ पर ईश्वरीय सृष्टि को जौ, धर्मनिष्ठ ब्रह्म सृष्टियों को गेहूं तथा अपज्ञाकारी जीव सृष्टि को घास की संज्ञा दी है। कुरान में यह भी उल्लेख है कि परमात्मा ने इस भवसागर से मोती के रूप में मोहम्मद को खोज निकाला। वहाँ पर घास अर्थात जीव सृष्टि को पशुओं का चारा अर्थात पाशवी वृत्तियों से ग्रस्त कहा है। उनके अतिरिक्त ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरीय सृष्टियों का समुदाय परम धाम एवं अक्षरधाम से अवतरित हुआ कहा है। इनको ही अन्य स्थानों में परम धाम के उपवनों के वृक्ष कहा है। उनकी निकटता से ईश्वरीय सृष्टि को भी परम धाम के आनंद का अनुभव हुआ। कयामत की घड़ी में इन्हीं ब्रह्मात्माओं के मध्य प्रकट होकर परब्रह्म परमात्मा अपना आदेश चलाएंगे। परमात्मा ने अपने आदेश से कयामत का समय निश्चित रखा है। ये संकेत कयामत की इस घड़ी को प्रकट करते हैं। इस समय ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरीय सृष्टि को लाभ प्राप्त होगा और जीव सृष्टि को ताड़ना मिलेंगी, अर्थात उनको नरकाग्नि में जलकर शुद्ध होना पड़ेगा। हदीसों में उल्लेख है कि इसराफिल फरिश्ता इस समय प्रकट होकर दुंदुभी बजाएगा और कुरान का गायन करेगा। उसकी दुंदुभी के एक स्वर से जगत में प्रचलित बाह्य आडंबर तथा दंभ उड़ जाएंगे। दूसरे स्वर से ब्रह्मात्माएं जागृत होंगी एवं जगत के जीवों को अखंड स्थान प्राप्त होगा। उस समय ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सभी प्रसुप्त आत्माएं शरीर रूपी कब्र से उठ जाएंगी, अर्थात जागृत हो जाएंगी। कयामत के समय के स्वामी इमाम महदी ने प्रकट होकर नश्वर जगत के सभी जीवों को अखंड मुक्ति स्थलों में प्रतिष्ठित किया। इमाम सालोवी ने अपने पुत्र से इस प्रकार कहा। उस समय रसूल अपने समुदाय के लोगों से कुछ प्रश्न करेंगे और उनका उत्तर चाहेंगे। कतिपय ग्रंथों में कहा है कयामत के समय में सब जीवों को उनकी कब्रों में से उठाया जाएगा और उनके 10 प्रकार के कर्मों के विषय में पूछा जाएगा। जो लोग अत्यंत स्वार्थी तथा अविश्वासी सुकंचीन होंगे
उनकी आकृति वृत्ति बंदर की जैसे होगी। ऐसे लोगों के हृदय में लेश मात्र भी विश्वास नहीं होगा। दूसरों की कष्ट देकर अनधिकार से धन प्राप्त करने वाले हरामखोर लोगों की आकृति सुअर जैसी होंगी। ऐसे लोग कभी भी सत्य और परिश्रम के निकट नहीं जाते हैं। जो लोग अनधिकार चेष्टा करने वाले तथा निषिद्ध व्यवहार एवं व्यवसाय